नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, यदि वो सब्सक्राइब करेंगे तो नियमित रूप से कुछ देखेंगे, कुछ विचार उनके भी अलग हो सकते हैं या कुछ और उस पर जोड़ना हो सकता है, कुछ नई बातें बता सकते हैं। इस दृष्टि से उनके विचार और आपके विचार, आपके कमेंट्स, हमेशा उसका हम स्वागत करते हैं। अक्षय तृतीया को बड़ा ही आप लक्ष्मी का दिन माने और शुभ दिन माने और भारत भर में, चाहे वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जी का, वहाँ पर भी जिस ढंग से उसका विशेष महत्व है, खास करके अक्षय तृतीया वैसे कहने को रविवार, लेकिन सोमवार को उसका वो जो दिन अधिक, जो कह सकते हैं कि दूसरे दिन जो है उसका जो महत्व है वो उससे अधिक माना गया और इसीलिए उस दिन देवी के रूप में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने जो फैसला दिया, सोना आखिर सोना है। देखिए, खरा सोना जो है वो 24 कैरेट नहीं, वो 48 कैरेट नहीं, 100 कैरेट, 100% सोना। स्वर्णकांता जी ने ये साबित कर दिया अदालत में, जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो षड्यंत्र रचा था, जो एक तरह से उनको नीचा दिखाने के लिए और पूरी जुडिशरी को नीचा दिखाने के लिए जो तरीका निकाला कि देखिए ये तो हट जाए। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में एक अपील जारी हुई और उसमें ये कहा गया कि भाई देखिए, जो निचली अदालत है उसका फैसले उसको चुनौती दी जाती है। जो उसमें केजरीवाल साहब को किस कारण से दी गया, कहा गया कुछ सबूत पर्याप्त नहीं है, ऐसा कह करके लंबा चौड़ा उसका फैसला आया, तो उसके खिलाफ सीबीआई को तो जाना ही था, जाना ही है, क्योंकि अभी तो बहुत दूर तक जाएगी केसेस, तो बहुत दूर दूर। कई लालू यादव को कितने वर्षों बाद सजा हुई, कितने ही ऐसे केसेस जिनको 20-20 साल बाद सजा हुई, और केजरीवाल जी कब तक खैर बनाएंगे। सजा हो न हो वो अदालत फैसला करेगी, मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तो जज ही पर फैसला करने लगे। वो खुद आरोपी हैं और वो उन्होंने कह दिया आप जज हट जाइए, चूंकि आप पर हमारा भरोसा नहीं है। कोई उनके पास आरोपों का कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हमें लगता है कि आप नहीं हमारे लिए न्याय करेंगे, इसलिए आप हट जाइए। तो स्वर्णकांता शर्मा जी ने, जस्टिस ने साफ कहा कि नहीं, मैं आपके कहने से नहीं हटूंगी। बहुत ऐतिहासिक ये एक कदम है, क्योंकि कई बार छोटा एक और जज साहब का भी हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट, राहुल गांधी को लेकर के क्या उन पर दबाव आया कि पहले उन्होंने कुछ फैसला दिया, 2 घंटे बाद फिर बदला और उसके बाद अगले दिन अब ये कह दिया कि भाई मैं इस केस से अपने को अलग कर लेता हूँ। हो सकता है उसके बाद भी कोई बहुत अच्छे उनके पास कारण रहे होंगे, मैं उनके इंटेंशन पर नहीं जाता, लेकिन कहाँ यहाँ ये जज हैं, महिला देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का एक पूरा रूप धारण किया उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन। मतलब इसको मैं धार्मिक उससे जोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो संयोग है कि वो उस दिन उसका फैसला उन्होंने दिया जब ये कहा कि नहीं, और उन्होंने बहुत कुछ बातें कही जो मैं उनके ही शब्दों में कहना ज़्यादा ठीक होगा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो रेक्यूजल, मतलब आप इससे हट जाइए, जो अर्जी लगाई गई है, इस पर न्यायपालिका झुकेगी या पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि मनगढ़ंत कहानियों की वजह से थोड़ी हटता है। आप कुछ कहानी कर दीजिए, आप ये हैं, आपने कुछ फैसला किया, आप कहाँ किसी कार्यक्रम में आप गई थी, वकीलों के कार्यक्रम में एक बार गई, या आपके बच्चे कहाँ हैं, भाई क्या करें, बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो क्या बांधे रखते हैं उनको, वो क्या काम करना चाहते हैं बच्चों को। अरविंद केजरीवाल जरूर बंधक रखते होंगे, उनके माता पिता ने क्या उनको कहा था कि तुम ऐसे बेईमानी भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जाना। वो स्वतंत्र थे, उन्होंने जो करना था किया, कभी अन्ना आंदोलन का पकड़ा, कभी बीजेपी को साथ लिया, कभी कांग्रेस को लिया, अब सबको गिरा करके वो तो स्वतंत्र हैं। तो क्या किसी के जज के बच्चे को वो वकील बने, कि वो जज बने, कि वो क्या करे, वो कुछ डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, अब वो बने तब भी आप कहते हैं कि साहब जज आप है, फलानी कंपनी का आपके पास आया था इसलिए वहां पर वो इंजीनियर नियुक्त हो गया है। ये तो बड़ा मतलब उसके बच्चे कोई काम ना करें।
वो केजरीवाल की तरह धंधा, मतलब पार्टी जो होती है ना राजनीति में, बगैर कोई काम किए यदि विधायक बन जाइए तब भी, न बने तब भी, एमपी बन जाइए तब भी, यदि आप पूरे कुछ ऐसा खेल करिए दलाल बन जाए। भाई केजरीवाल ने तो सरकारी नौकरी छोड़ करके दिया है राजनीति में, और तब तो कहते थे खुद मेरे सामने टीवी में मेरे साथ डिबेट में हिस्सा लेते हुए कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। कैसे आप बोलते हो राजनीति में आने की बात करता हूँ? मैं कहता था भाई आपको स्वच्छ करना है, आपको मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल गांधीवादी हूँ। और गांधीवादी उनका पकड़ जो अन्ना हजारे कुछ को भूल गए। बहरहाल जस्टिस शर्मा ने कहा कि देखिए ये जो है खुद को अलग करने का दबाव बनाने की जो कोशिश की, ये इसका अलग रास्ता वो चुन सकती थी कि भाई ऐसा करना कर्तव्य, लेकिन ऐसा यदि करते तो ये होता कि ये अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना और हार मान लेना होता। ये जस्टिस शर्मा का कहना है। उन्होंने कहा कि एक जज की प्रतिष्ठा एक संस्थागत संपत्ति है जो इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि बिना किसी सबूत के ही झुक जाए। जज साहिबा ने कहा इस अदालत का जो सम्मान है उसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, और कोर्ट रूम एक ऐसी जगह बनी रहनी चाहिए जहां शक का जवाब तर्क से मिले, न कि धारणाओं का मंच बन जाए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने किसी भी नतीजे के लिए कहानी तैयार कर ली थी। अगर राहत नहीं मिलती तो वो दावा करते कि जज पक्षपाती थे, अगर राहत मिल जाती तो वो दावा करता कि कोर्ट ने दबाव में काम किया। लिहाजा सीबीआई को चुनौती पर सुनवाई, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल और 22 अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है, जस्टिस शर्मा ही उसकी सुनवाई करती रहेंगी। और कोर्ट ने एक आखिरी मौका और दिया है सुनवाई के लिए। 27 से 30 अप्रैल तक की तारीखें भी तय कर दी है कि चलिए आपकी ओर सुनेंगे हम। देखिए इस फैसले में आरोपी की प्रकृति पर तीखा निशाना साधा गया, जिसमें जज के कानूनी सेमिनारों में शामिल होने और उनके बच्चों के सरकारी पहलों में काम करने के आधार पर वैचारिक पक्षपात के आरोप भी लगाए गए। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि भाई उनके बच्चे, यदि किसी का बच्चे कहाँ क्या करता है, उसी प्रोफेशन में आता है, तो आप उसको कैसे कहेंगे। मैंने इस पर विस्तार से लिखा भी है दिनों में संडे गार्जियन और दूसरे हिंदी के अखबारों में और वेबसाइट्स में भी, और मेरा यही उसको छपा है अखबारों में, लेकिन कई बार उस पर ध्यान नहीं आता। इसलिए मैं इसको अब, जब मैंने ये फैसला आने से एक दिन पहले, चूंकि संडे गार्जियन में छपा तो वो संडे से पहले था, मंडे को उनका फैसला आया, और मेरा तब भी था कि ये बहुत ही घातक परिणाम है यदि जज को बाध्य किया जाता है। क्योंकि मैं वर्षों से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहे, मेरी एक पुस्तक है पीछे दिख रही है आपको, यहाँ से दी शायद दिखाई दी, पावर प्रेस एंड पॉलिटिक्स। उसके फॉरवर्ड में एक जस्टिस आर.सी. लाहौटी जी थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, उनकी भी भूमिका उसमें है। तो ऐसा नहीं है, मैं उनकी जो प्रतिष्ठा करता रहा हूँ, जो हमेशा ये मानते रहे कि भाई सबको अपना जिस तरह का है वो स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कितने ही जस्टिस आप देखिए जो भारत में हुए, जो एक से एक उन्होंने बड़े काम किए, ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी। दिल्ली के प्रदूषण रोकने के लिए भी जो प्रयास हुए, चाहे सीएनजी वाले मुद्दे पर आए, तो ऐसे कई फैसले दिल्ली की उच्च अदालत में हुए हैं। ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं जो बिल्कुल बड़े बड़े तस्कर, बड़े अपराधी, उन लोगों के बारे में, हत्यारे, इंदिरा गांधी का हत्यारे, उनको फांसी वरना तो कहा गया, रामजड़ी तो खड़े हो गए थे, नहीं साहब इसने गोली नहीं मारी, उसके बाद भी क्या सजा से मुक्ति मिल जाती? नहीं। तो ऐसे ऐतिहासिक जो फैसले करने वाले जज, और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते मैं तो 3 दिन का एक बाकायदा इसीलिए वर्कशॉप किया पत्रकारों के लिए कि भाई उनको मालूम हो कि कानून के उसमें 8 से 10 जजेस खुद आए। कई वर्ष पुरानी बात है, 2010 से भी पहले की बात है, 2008 के आसपास। तो जजेस का, और उसमें चीफ जस्टिस भी आए। तो अब यदि वो आए तो आप कह दीजिए कि भाई आपके मानहानि का मामला था तो कोई पक्षपात हुआ क्या उस पर? मैंने मेरे बारे में आए, लेकिन वो हमारे एडिटर्स गिल्ड में तो 50 जो सदस्य हैं बड़े बड़े अखबारों के, उन पर केस चलते रहते, तो क्या वहां जाना गलत था? मैं इसलिए अपने उदाहरण दे रहा हूं, मैं दूसरों का नहीं दे रहा हूं। इनका जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने जो कहा, मैं कह रहा वो एडिटर्स के प्रोग्राम में जाएं, वो किसी मीडिया के प्रोग्राम में जाकर एड्रेस करें,
तो आप कहेंगे आप वहां गए थे इसलिए पूर्वाग्रह हो गया। वहां सबूत के आधार पर फैसला होता है। अरविंद केजरीवाल जानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले इमेज ध्वस्त कर दो। मंदिर में जाकर के, न्याय के मंदिर में जाके मूर्ति, न्याय की देवी जो हैं, उनके ऊपर पहले कीचड़ डाल दो, काला कपड़ा डाल दो। ये तो वैसी हरकत है। मैं उनके अधिकार, ठीक है कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं, इसका प्रावधान अदालत में है। ये कहने का अधिकार भी है कि साहब हमको तो, लेकिन तर्क होता चाहिए। जज का यदि कोई भी एक सबूत आपके सामने होता तो जज तो खुद अपने आप, उसके पहले ही यदि उनको मालूम होता है कि इसमें कोई मेरे किसी से संबंध रहा है इस मामले में, तो जज सामान्यतः खुद ही केस से पीछे हट जाते हैं। ये उन पर निर्भर है। जितने ऐसे पहले केसेस हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन तब आरोपी ने नहीं लगाए और आरोपी खुद नहीं करने गया। यहां तो जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ने वकील को हटाया किनारे, वो कहा मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। देखिए, पहला गिमिक ये था जिससे कि खबरें बने। आप बताइए, कई बार दिल्ली हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल साहब हो, अभिषेक सिंघवी हो, हरीश साल्वे जी हो, उनके जूनियर आकर के किस केस को है तो वो अपना उनको ब्रीफ कर देते हैं, वो आके लड़ते हैं। ऐसा ही कोई जूनियर वकील यदि लड़ता है इनकी तरफ से तो उसकी खबर नहीं बनती है। अरविंद केजरीवाल खुद पेश हुए, बड़ा ड्रामेटिक ढंग से किया, उसका वीडियो खूब दुनिया भर में जारी किया, उसके टुकड़े टुकड़े। जबकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की यदि प्रोसीडिंग रिकॉर्डिंग होती है, उसको इस तरह से टुकड़ों में प्रचारित करना मतलब ये भी दुरुपयोग है, ये तो अवमानना, कोर्ट की अवमानना भी है। मेहमान, आप अपना नहीं पक्ष रखने के लिए आप उसके टुकड़ों में प्रसारित करेंगे, कोई आपके पास ब्रॉडकास्ट का अधिकार उसका है। इसलिए बाद में हाईकोर्ट ने कुछ पर रोक लगाई, लेकिन लोग तो डाउनलोड कर चुके। जिन लोगों ने, जो उनके पक्षधर है, उनके समर्थक है, उन्होंने उसको बाकायदा सरकार किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के लाखों लोगों को डाल दिया। उनका तो काम पहले से, अमेरिका से उनकी वेबसाइट तब भी चलती थी जब वो अन्ना आंदोलन के चलाने से पहले, जब अपना भ्रष्टाचार विरोधी जो दुकानें बना रखी थी, संस्थाएं बना रखी थी सूचना के अधिकार के नाम पर, तो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि हमारी वेबसाइट तो अमेरिका से चलती है। तो अब ये बताइए कि जब ऐसे संगठन के उस समय जब सत्ता नहीं थी, अब सत्ता में रहते हुए अपने ही वक्तव्य को, देश को भ्रमित करने के लिए कि जज पूर्वाग्रह वाले हो सकते हैं। जज कार्यक्रम में गए थे जिसका संबंध संघ, भाई अधिवक्ता संघ बना हुआ है किसी संस्था का, युवाओं का, बुजुर्गों का, कोई उसमें उसका किससे, उनमें से कौन किसका सदस्य है, वो कांग्रेस का है कि आरएसएस का है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का है, इसकी पुष्टि करके जस्टिस जाएंगे यदि वहां पर उनको एक न्याय के बारे में बात करना है। या उनके पुत्र यदि किसी वकील है और उनको कोई सरकार के ही कोई केसेस का, सरकार का जो पक्ष है, तथ्य प्रमाणों के आधार पर लड़ना है केस, वो कोई उनका चेहरा देख के फैसला होता है क्या? अरविंद केजरीवाल को देख करके ही वो देते होंगे जरूर, शराब घोटाला ही तो उनका वही है ना, चेहरा देख करके उन्होंने किसको लाइसेंस दिए और एक के साथ एक बोतल मुफ्त। भारत के इतिहास में ऐसा काम सिर्फ केजरीवाल जी के राज में हुआ। जब शराब गांधी का नाम लेकर आए थे, एक के साथ एक मुफ्त मिले, इसकी इस तरह की टैक्स में छूट दी गई, ऐसी नीति ही बनाई गई। छूट देने की जरूरत ही नहीं है जब आप नीति ऐसी बना देंगे। और उस नीति में जो भ्रष्टाचार हुआ, अब ठीक है वो तो दस्तखत करते नहीं थे, अरविंद केजरीवाल चतुर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर चुके। दस्तखत मनीष सिसोदिया से कराया, किसी और से कराया। नीति के लिए दूसरे सब, पूरे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने सबसे चतुर काम यही किया। जो बड़े भ्रष्ट होते हैं, जो बड़े व्यापारी भी हों, चाहे वो माफिया हों, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई अपनी कंपनी चलाने वाला हो, चालाकी यदि करना है तो वो अपने उसको कहेगा साहब ये सीए के नाम वही दस्तखत करेगा, हमने इसको अधिकृत कर दिया, सीईओ कर दिया। आपने देखा होगा कई अभी कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ ने कहा कि हमें तो उसमें देखिए मेल में देख लीजिए उनके जो आदेश को हमने पालन किया, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? मैं नाम लेना लगेगा, लेकिन आप लोग यदि फॉलो कर रहे हो तो बड़े उद्योगपतियों के बारे में ऐसी बात है कैसे, लेकिन उन्होंने उनको फंसा दिया कि मेल इनका है। तो केजरीवाल ने वो भी बचाया। अब अदालत में, एक निचली अदालत से खाली किसी तकनीकी आधार पर यदि उनके पक्ष में आया तो हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए इस केस में भी हो सकता है कि जब उसकी सुनवाई के बाद निचली अदालत को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा सही भी मान लें, वो फिर अब ये नहीं ये कह पाएंगे देखो मेरी जीत हो गई, मैंने कर दिया, ये भी बात करता है नहीं करेंगे, कहेंगे देखो हमने किया था फिर भी। लेकिन अब तो सही बात है कि वो प्रमाणों के आधार पर फैसला करेंगे। और जितनी मेरी जानकारी है इन्फोर्समेंट का, इनकम टैक्स का, जांच एजेंसियों का, और सबूत जितने उसके बाद भी जो इनके निचली अदालत में जो पेश किए उसके बाद भी काफ़ी सबूत उनके पास हैं। तो इस बात की काफ़ी बड़ी संभावना है, जो कानून से जुड़े हुए लोग बताते हैं
कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। जज पर हमला करके उन्होंने पूरी न्यायपालिका पे जो हमला किया है। अच्छा, जहां तक संबंधों की बात है, भाई कांग्रेस तो राहुल गांधी के तो हाथ खड़े करने वालों में केजरीवाल हैं। वो भूल जाते हैं जस्टिस एन रे को चीफ जस्टिस जब बनाया गया तो कितना विवाद हुआ था उनको। इंदिरा गांधी के समय में, मैं तो उस समय पत्रकारिता में था चंद्र भाई, और उस समय उनको जब बनाया गया था तो बड़ा हल्ला हुआ था कि साहब देखिए दूसरे जो उन सबसे सीनियर उनको बनाया गया। चलिए उनमें आप पक्षपात कह लीजिए, लेकिन उसके अलावा मैं दूसरा बड़ा जोरदार दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं उनको भी तब से जानता था जब वो नगर निगम में पार्षद थे। जस्टिस विजेंद्र जैन जो दिल्ली उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने और चंडीगढ़ में भी रहे, उनको अभी उनका निधन हो गया है कुछ 2-4 महीने पहले। लेकिन मैं नहीं कह रहा उनके फैसले क्या थे, वो कांग्रेस के कारपोरेटर थे, दिल्ली नगर निगम के पार्षद थे 71-72 में। चूंकि उस समय नगर निगम भी कवर करना मैं रिपोर्टर के नाते था, इसलिए मुझे इसलिए ज्यादा याद था, लोग को मालूम ही नहीं बात। पार्षद से फिर उन्होंने वक्त प्रैक्टिस को अपना थोड़ा बढ़ाया, जब चुनाव में कांग्रेस धीरे धीरे पतन की तरफ जा ही रही थी। केदारनाथ साहनी होते थे, हंसराज गुप्ता होते थे जो दिल्ली के नगर निगम के मेयर, लालकृष्ण अडवाणी विधानसभा के अध्यक्ष बन गए थे। तो दिल्ली की राजनीति में विजेंद्र जैन बड़ा नाम हो गया था कांग्रेस के नाते होने के कारण। विरोधी दल में होते हुए भी वो चूंकि अच्छे बोलने वालों में से कृष्ण मेनन के फॉलोअर्स थे बेसिकली। वो एक दलजीत अदल होते थे। मैं इसलिए नाम बता रहा हूं जो किसी ने नहीं सुना होगा, वकीलों ने भी नहीं सुना होगा, जजेस ने भी नहीं सुना होगा। और केजरीवाल तो कभी सोच ही नहीं सकते कि उनकी पृष्ठभूमि ऐसे लोगों की भी रही है, और उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। अब उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की कि आप कांग्रेस के थे तो आप तो खुद कारपोरेटर है भाई, अब तो आप जो भी करेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने कांग्रेस को कई ऐसे फैसले किए जो कांग्रेस के भी खिलाफ गए। बाद में जज बनने के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको माना गया। मैं उनके पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। यदि आप उस पर आपत्ति कभी की केजरीवाल ने, ऐसे मुद्दों पर किया, किसी और ने कहा उनसे कि ऐसा है, आप कहां रहे हैं, तो एक इससे भी जोरदार कांग्रेस का उदाहरण है जस्टिस बहरुल इस्लाम, आप लोगों ने सुना नहीं होगा। इंदिरा गांधी के सत्ता काल में ये तो भारत के इतिहास और लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, लेकिन जानते हैं उसके पहले कांग्रेस पार्टी में थे सांसद, जज बना दिए गए सांसद से, और सांसद से हटे फिर कांग्रेस पार्टी में बन गए सांसद। ऐसा तो विश्व में भी नहीं, मतलब अमेरिका में होता हो तो हमें पता नहीं, लेकिन भारत में ये पार्टी के आधार पर बनाए गए, पार्टी के आधार पर जज बने, जज के बाद फिर बने। केजरीवाल साहब कुछ पढ़ लेते आप जो राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी भी तो जजेस पर ये कहते संसद को भी कब्जा कर लिया है मोदी ने, सरकार के वो उसमें है, यहां तक कि पिंजरे का तोता होता करने का शब्द का इस्तेमाल भी अरविंद केजरीवाल ने इस पैरू में कहा कि जुडिशरी तो जो है पिंजरे का तोता हो गया। इसको पूरी जुडिशरी का अपमान रहा है, और इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये स्वयं अपने लिए जो निर्णय लिया, इनके लिए उनको प्रणाम किया जाना चाहिए, उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए। ये है दुर्गा सरस्वती का रूप जो उन्होंने दिखाया, और इसलिए जुडिशरी को, देवी को, उसकी कमियां हो सकती है, उस पर अलग चर्चा होती है, मैं खुद उस पर लिखता हूँ, उसका वो खुद पक्ष में है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं गड़बड़ है, उन पर कार्रवाई होती है। अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का केस सबने उस पर मैंने काफ़ी खुद भी वीडियो किया है। तो गड़बड़ हो, लेकिन ये काम जो किया गया है ये ऐतिहासिक है और उनको नमन किया जाना चाहिए। एडिटर्स आई में विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।